हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ सिएटल्स स्पीच की समरी और एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीफ सिएटल कौन थे, ये स्पीच क्यों दी गई। चीफ सिएटल एक पब्लिक लीडर थे। वो नेटिव अमेरिकन, जिन्हें रेड इंडियन भी कहते हैं, स्क्वैमिश और ड्वामिश ट्राइब्स के चीफ थे। ट्राइब यानी जनजाति, यानी समान भाषा और प्रथाओं वाले लोगों का समूह जिनका कोई व्यक्ति नेता होता है। तो ये सिएटल भी इन्हीं ट्राइब्स के नेता थे। अमेरिकन सिटी सिएटल भी इन्हीं के नाम पर है। ये जो स्पीच है, जिसे कभी कभी लेटर भी कहा जाता है, 1854 में डिलीवर की गई थी और ये स्पीच नेटिव लैंड्स को खरीदने की अमेरिकन गवर्नमेंट के लैंड ट्रीटी के जवाब में दी गई। सिएटल के स्पीच को नेटिव अमेरिकन राइट्स और एनवायरमेंटल वैल्यूज के लिए एक पावरफुल निवेदन या प्ली समझा जाता है। सिएटल व्हाइट पीपल के साम्राज्यवादी एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है? तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग योर रूल ओवर फॉरेन कंट्रीज। व्हाइट पीपल विकास में इतने लग गए थे कि इसका प्रकृति पर गलत असर हो रहा था। और ये मान लो तो पहली बार था कि किसी ने नेचर के डिग्रेडेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर अपना कंसर्न दिखाया। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की इस अंधाधुंध प्रोग्रेस को लेकर और नेचर की प्रोटेक्शन के लिए हमें वार्न किया। और ये जो स्पीच उन्होंने दी थी, ये अपनी नेटिव लैंग्वेज लूसोस्टीड में दी और तब से ही इसे कई ऑथर्स द्वारा ट्रांसलेट किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्पीच की शुरुआत में सिएटल ने एनवायरनमेंट की दुर्दशा और अगर हमने तुरंत कोई सही कदम नहीं उठाया तो इसका ह्यूमन सिविलाइजेशन पर क्या असर होगा, इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उनके अकॉर्डिंग प्रकृति उनके मूल निवासियों की लंबे समय से बहुत अच्छी समर्थक रही है, हमदर्द रही है। नेचर ने उन्हें सब कुछ दिया जो उन्हें इस धरती पर रहने के लिए चाहिए था। उन्हें डर है कि यद्यपि लगता नहीं ये सिचुएशन चेंज होगी, यानी प्रकृति हमें सब कुछ देती ही रहेगी, लेकिन ये सिचुएशन जरूर चेंज होगी अगर हम पर्यावरण की कदर नहीं करेंगे, इसके महत्व को नहीं समझेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को भविष्य में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद स्पीकर अपनी विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें। वो अपने शब्द कभी नहीं बदलेंगे, जैसे तारे कई सदियों से बिना चेंज हुए इसी आसमान में हैं। और इसलिए वो सरकार की मूल निवासी के साथ भूमि संधि के प्रस्ताव के जवाब में अपना रुख कभी नहीं बदलेंगे। वो आज भी इसके अगेंस्ट हैं और कल भी होंगे। सिएटल कहते हैं कि व्हाइट चीफ यानी गवर्नर, बिग चीफ यानी प्रेसिडेंट की ओर से प्रपोजल और दोस्ती के संदेश के साथ आए हैं और ये उनकी अच्छाई है कि वो आदिवासियों के लिए अपनी सद्भावना और दोस्ती ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि सिएटल को ये पता है कि गवर्नमेंट को निवासियों की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। आगे सिएटल अपने लोगों की दयनीय स्थिति की बात करते हैं कि उन्हें याद है कभी वे इस पूरे देश में भरे हुए थे, यानी उनकी अच्छी खासी आबादी अमेरिका में भरी थी, पर अब उनकी जनजाति में कुछ ही लोग बचे हैं। वे विलुप्ति के, एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। इसलिए वास्तव में उन्हें किसी बड़ी सी भूमि की जरूरत नहीं है। और रेड इंडियंस की इस बर्बादी के लिए सिएटल मुख्य रूप से व्हाइट पीपल्स के कार्य को, अधिनियम को कारण मानते हैं कि इन श्वेतों ने ही उन्हें उनकी लैंड से हटाया।
आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया। गोरे लोग खुद को श्रेष्ठ और सर्वोच्च मानते हैं और आदिवासी लोगों के भूमि अधिकार और उनके सांस्कृतिक वैल्यूज का सम्मान नहीं करते। और सिएटल अपनी ही जनजाति के यंग लोगों के रेकलेस यानी लापरवाह आचरण को क्रिटिसाइज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यूथ को ज्यादा समझदार, विवेकपूर्ण और जवाबदेह होना चाहिए। यूथ को जिम्मेदार बनना चाहिए। सिएटल कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने जनजाति की महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को उनके पुराने बाहरी दुश्मनों जैसे हेडस और तिमिशियन के हमलों से बचाने का ऑफर दिया है, अगर वे इस लैंड ट्रीटी को, भूमि संधि को मान लेते हैं। और इस केस में प्रेसिडेंट वास्तव में उनके प्रोटेक्टर होंगे, उनके पिता होंगे। लेकिन सिएटल को संदेह है कि क्या ये कभी पॉसिबल होगा। अकॉर्डिंग टू सिएटल, व्हाइट अमेरिकन और नेटिव रेड इंडियंस के बीच इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि उनके बीच आपसी समझ या मेल जोल होना इम्पॉसिबल है। इसकी कोई संभावना नहीं है। आखिरकार वे दो अलग अलग जाति हैं जिनकी ओरिजिन अलग है, जिनकी नीयत भी अलग है। गोरे लोगों को ईश्वर का सारा प्यार और देखभाल मिली है, लेकिन आदिवासी लोग भगवान के प्यार, मार्गदर्शन और प्रोटेक्शन से वंचित रह गए और अंत में अपने तुच्छ एग्जिस्टेंस में आए। अमेरिका के मूल रेड पीपल व्हाइट पीपल की तुलना में प्रकृति के ज्यादा क्लोज रहते हैं। वे प्रकृति के सुंदर पहलुओं से प्यार करते हैं और इसे बनाए रखने का महत्व समझते हैं। आदिवासियों के लिए उनके पूर्वजों की राख पवित्र होती है और वे उन लोगों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उनके रेस्टिंग ग्राउंड पर जाते हैं, यानी जहां वे दफन हैं वहां जाते हैं। लेकिन जैसा कि सिएटल कंप्लेन करते हैं, गोरे लोगों में अपने एंसेस्टर्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वे बिना किसी रिग्रेट के उनकी कब्रों से दूर भटकते हैं। फिर गोरे लोग मरने के बाद भी इस दुनिया से प्यार नहीं करते, इसलिए वे अपने लोगों और अपनी जगह पर कभी विजिट नहीं करते। लेकिन आदिवासी लोग इस खूबसूरत दुनिया को कभी नहीं भूलते जिसने उन्हें एक फॉर्म दिया था, और वे अपने लव्ड वंस को गाइड करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, आराम देते हैं, यानी मरने के बाद भी अपने घर परिवार से मिलने आते हैं। सिएटल यहाँ तक भी कहते हैं कि व्हाइट पीपल का रिलीजन, जो कि क्रिश्चियनिटी है, पत्थरों पर लिखा गया है ताकि लोग इसे कभी भूले नहीं। इसे दिल से महसूस नहीं किया जाता। उनका धर्म आर्टिफिशियल और मैकेनिकल है क्योंकि इनमें पर्यावरण और अपने एंसेस्टर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मूल लोगों का धर्म हमारे पूर्वज की परंपराएं हैं, हमारे पुराने बूढ़े लोगों के सपने हैं। और चीफ अपने लोगों को उनके इम्पेंडिंग डूम यानी बर्बादी जो बस होने ही वाली है, उसके लिए यह कहकर तैयार करते हैं कि समय, मृत्यु और डीके यानी विघटन, इनके हाथों से कोई नहीं बचा है। मृत्यु सबकी ही होनी है और व्हाइट मैन भी इससे बच नहीं सकते। वैसे भी सिएटल कहते हैं कि वह अभी भी सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मूल निवासियों को अपने पूर्वजों के रेस्टिंग ग्राउंड्स में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और आखिर में सिएटल फिर से प्रेसिडेंट को न्यायी यानी लीगली या एथिकली राइट और अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु सिर्फ दुनिया का बदलाव है और मूल निवासियों की आत्माएं बदला लेने के लिए मृत्यु के बाद भी रहेंगी अगर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।